हरिओम। आज हम जो योग निद्रा करने जा रहे हैं उसका संबंध मनुष्य के अंदर उत्पन्न अहंकार, क्रोध और इनकी वजह से जो तकलीफ़ें होती हैं उनका समाधान के लिए। चलिए शुरू करते हैं। धरातल पर एक मैट, कंबल, चादर जो भी आपके पास है उसे बिछा लीजिए। जो बीमार हैं वो अपने बिस्तर पर ही पीठ के बल लेटने की कोशिश करें। दोनों पैरों के बीच में 1 से 1.5 फीट की दूरी हो। दोनों हाथ शरीर से थोड़ा दूर, हथेली आसमान की तरफ खुली हुई। आंखें बंद, मन शांत। एक लंबी गहरी श्वास लेंगे और श्वास छोड़ते हुए अपने शरीर को ठीक उसी प्रकार छोड़ देंगे जैसे बारिश की बूंद धरातल पर गिरती है और फैल जाती है। अपने संपूर्ण शरीर को 2 भागों में बांट कर देखिए। मस्तक के बीचों बीच नासिका से होते हुए अपने शरीर के बाएं हिस्से को देखेंगे। बायां अर्थात लेफ्ट साइड। पूरी चेतना, पूरा कॉन्शियस माइंड जो आपका लेफ्ट साइड होगा। मन की आंखों से अपने बाएं पैर की एड़ी, हिल, उसे देखिए। पैर के तलवे यानी कि सोल, उसे देखिए। लेफ्ट लेग का अंगूठा और उसके पास की 4 उंगलियां और पैर का एंकल ढीला छोड़ दीजिए। शिथिल शिथिल शिथिल। काब्ज मसल्स, अपने पैर की पिंडली को देखें और वहां की मांसपेशियों को, नाड़ियों को, त्वचा को ढीला छोड़ दीजिए। शिथिल शिथिल शिथिल। बाएं पैर का घुटना शिथिल। जंघा शिथिल शिथिल और शिथिल। नितंब, हिप का पोर्शन शिथिल शिथिल शिथिल। पूरा बायां पैर तनाव मुक्त हो चुका है, चेतना विहीन हो चुका है। अब अपनी चेतना को कमर के हिस्से पर ले जाएंगे। कमर की आड़ी हड्डी शिथिल। पीठ का पिछला भाग जो धरातल को निरंतर स्पर्श कर रहा है शिथिल शिथिल शिथिल। बाएं हाथ का कंधा तनाव मुक्त, बिल्कुल ढीला। कोहनी शिथिल, कलाई शिथिल। हथेली, अंगूठा, उसकी 4 उंगलियां शिथिल शिथिल शिथिल। शरीर का बायां हिस्सा तनाव मुक्त, चेतना विहीन और दाहिना हिस्सा चेतना युक्त। अपने शरीर को 2 भागों में बटा हुआ आप स्वयं देख सकते हैं। लेफ्ट साइड चेतना विहीन, सेंसलेस है और राइट साइड चेतना युक्त है। अब अपनी चेतना को राइट साइड लेकर जाएंगे। दाहिने पैर की एड़ी, अंगूठा, उंगलियां, पैर का तलवा और टखना, हिल
sole, thumb, fingers, ankle relax. Calves muscles relax. शिथिल शिथिल शिथिल. दाहिने पैर का घुटना, उसकी कटोरी, लिगामेंट तनाव मुक्त, बिल्कुल ढीला. किसी भी प्रकार का कोई तनाव नहीं होना चाहिए. अपने शरीर के हर एक हिस्से को धीरे धीरे चेतना विहीन करना है. दाहिने पैर का जंघा शिथिल शिथिल शिथिल. नितंब हिप का पोर्शन तनाव मुक्त, बिल्कुल ढीला. सैक्रम हड्डी, टेलबोन, लंबर पोर्शन तनाव मुक्त, बिल्कुल ढीला. रीढ़ की हड्डी, मेरुदंड, स्पाइनल कॉर्ड को रिलैक्स करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे. पीठ का पश्चिम भाग तनाव मुक्त. दाहिने हाथ का कंधा, कोहनी, कलाई, अंगूठा, उंगलियां और हथेली शिथिल शिथिल शिथिल. राइट हैंड का शोल्डर, एल्बो, रिस्ट, पाम, फिंगर, थंब रिलैक्स. और ढीला और ढीला. सिर का पिछला भाग जो धरातल को निरंतर स्पर्श कर रहा है, शिथिल और शिथिल और शिथिल. मस्तक की त्वचा शिथिल, दोनों भौं शिथिल, पलकें शिथिल, अधर शिथिल. वक्षस्थल, सीना तनाव मुक्त, बिल्कुल ढीला. महिलाएं अपने वक्षस्थल को देखेंगी और वहां की एक एक सेल्स को ढीला छोड़ेंगी. उदर क्षेत्र तनाव मुक्त, बिल्कुल ढीला. फेफड़े को ढीला छोड़ दो, हृदय को ढीला छोड़ दो. किसी भी प्रकार का कोई जकड़न नहीं होना चाहिए. सहज रूप से अपना कार्य उन्हें करने दीजिए. उदर क्षेत्र को तनाव मुक्त करिए. शिथिल शिथिल शिथिल. संपूर्ण शरीर तनाव मुक्त, चेतना विहीन, एक मृत शव की तरह धरातल पर पड़ा हुआ है. अपने संपूर्ण शरीर को इस धरातल पर एक मृत शव की तरह पड़ा हुआ आप देख सकते हैं. चेतना को कक्ष के बाहर लेकर जाएंगे. कक्ष के बाहर जो भी ध्वनि आपको सुनाई पड़ रही है, उन्हें सुनने का प्रयास करेंगे. पृथक पृथक सुनने का प्रयास करना है. किसी एक ध्वनि को आप केंद्रित करिए और उसे सुनने की कोशिश करिए. चेतना को लेकर जाएंगे आज्ञा चक्र पर. आज्ञा चक्र अर्थात दोनों भौं के मध्य, सेंटर ऑफ योर आईब्रो. कंसंट्रेट योर माइंड ऑन सेंटर ऑफ योर आईब्रोज.
दोनों भव के मध्य एक हवन कुंड है। देखने की कोशिश करिए बंद आंखों से। एक हवन कुंड, उस हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित हो रही है। उस जलते हुए लौ को देखिए और आज आप अपने अंदर की हर एक बुराइयों को, हर एक कमी को, हर एक कमजोरी को एक एक करके स्वयं भस्म करेंगे। आपके अंदर कौन सी बुराई है, आपके अंदर ऐसी क्या कमी है, वो कौन सा अज्ञात भय है जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। मन की आंखों से अपने आप को देखने की कोशिश करो, अपनी बुराइयों को, अपनी कमियों को, अपनी उन कमजोरियों को, उन अज्ञात भय को जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है। सबसे पहले अपने अंदर के अहंकार को इस हवन कुंड में डाल दीजिए। आज्ञा चक्र पर जलते हुए उस हवन कुंड में अपने अहंकार को जलता हुआ आप देख सकते हैं। किस बात का अहंकार है आपको, उसे उस हवन कुंड में डाल दीजिए। क्योंकि अहंकार आपके अज्ञानता का प्रतीक है। क्योंकि जो भी कुछ आपके पास है वो आपका नहीं है। उस अहंकार को उस हवन कुंड में धूं धूं करके जलता हुआ आप देख रहे हैं। कैसे हवन कुंड की लपटें ऊपर चढ़ रही हैं और आपके अंदर का अहंकार धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। देखिए उसे जलता हुआ। अपने अंदर के क्रोध को, जो समय समय पर बेवजह आपका नुकसान करता है, उस क्रोध को उस हवन कुंड में डाल दीजिए। आज स्वयं अपने अंदर के क्रोध को आप उस हवन कुंड में डाल रहे हैं और आपके अंदर का क्रोध धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। वो क्रोध किसी के भी प्रति है, लेकिन विनाश आपका हो रहा है। उस क्रोध को हवन कुंड में जलता हुआ आप देख रहे हैं। देखिए कैसे जल रहा है अहंकार और वह क्रोध। आपके अंदर एक अज्ञात भय है, मृत्यु का भय, असफलता का भय, रिश्तों का भय। उस अज्ञात भय को उस हवन कुंड में डाल दीजिए। साथ ही एक ऐसा अवगुण जो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। आपके अंदर ऐसी क्या कमी है, क्या बुराई है, जाने अनजाने ऐसी कौन सी चीज का आप सेवन करने लगे हैं जो आपको कहीं ना कहीं दुख पहुंचा रहा है। आप अपनी उस बुराई को उस हवन कुंड में अपने हाथों से डाल दीजिए और जलते हुए उस हवन कुंड में अपनी बुराइयों को जलता हुआ देखिए।
कैसे लपटें उठ रही हैं। इधर आपकी बुराइयां, आपकी कमियां जलकर राख हो रही हैं, इधर आपका शरीर हल्का हो रहा है। मन में एक अद्भुत प्रसन्नता आत्मविश्वास बढ़ रहा है। सारी बुराइयां धूं धूं करके जल रही है। छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, सबको जलता हुआ आप देख रहे हैं। हवन कुंड की अग्नि लपटें उठ रही हैं और सारी बुराइयां जल रही हैं। धीरे धीरे लपटें शांत हो रही हैं। सारी बुराइयां राख के ढेर में परिवर्तित हो रही हैं। लपटें शांत हो चुकी हैं। बुराइयां राख के ढेर में परिवर्तित हो चुकी हैं। हल्का हल्का धुआं उठ रहा है। इस बात का प्रतीक है कि आज जड़ से सारी बुराइयां समाप्त हो रही हैं। अब जो शेष बचा है वह सत्य चित्त आनंद का स्वरूप है और अभी आप उसी रूप में अपने आप को देख रहे हैं जो बुराइयों से परे है, अज्ञानता से परे है। अपने अंदर एक संकल्प लेकर आइए कि जिस रूप में आप अभी हैं, अपने आप को उसी रूप में बनाए रखने का निरंतर प्रयास करेंगे। अहंकार को, क्रोध को अपने ऊपर हावी होने नहीं देंगे। ये दोनों विनाश के कारण हैं। मन शांत, आत्मा प्रसन्न, आत्मविश्वास से भरा हुआ मन एक अद्भुत आनंद का अनुभव। हवन कुंड शांत हो चुका है, मन शांत हो चुका है। अपने अंदर की बुराइयों को आप देख चुके हैं और आपने स्वयं उसे समाप्त करने के लिए पहला कदम आगे बढ़ाया है। अपने अंदर एक संकल्प लेकर आइए कि आपके जीवन का जो भी लक्ष्य है उसे तय करेंगे और उस मार्ग में जो भी बाधाएं आ रही हैं उन्हें आप स्वयं अपने से परे रखेंगे। इसी संकल्प के साथ हम योग निद्रा को यहीं पर विराम देंगे। बाएं पैर की एड़ी को हिलाएंगे, दाहिने पैर की एड़ी, बायां हाथ, दाहिना हाथ, सिर को दायां बायां करेंगे। शरीर अभी चेतना विहीन है, कोई जल्दबाजी नहीं करना है। दोनों पैरों को धीमी गति से हिलाइए। दोनों हथेलियों को बड़े प्यार से दायां बायां करिए। गर्दन को दायां बायां करेंगे। दोनों हथेलियों को आपस में घर्षण करेंगे। अपनी पलकों पर लगाएंगे और बहुत प्यार से बहुत प्यारी अंगड़ाई लेंगे।
रीढ़ की हड्डी को धरातल से अलग करते हुए बायां करवट लेंगे और थोड़ी देर जो पिछले 20 मिनट में आपने किया उसका अनुभव अपने मन में दोहराएंगे। जो संकल्प आपने किया उस संकल्प को अपने मन में दोहराएंगे। धीरे से उठकर बैठेंगे अपने स्थान पर। दोनों हथेलियों को आपस में घर्षण करेंगे, अपने पलकों पे लगाएंगे। दोनों हथेलियों को रख के आपने अपने पलकों पर आंखों को खोला। हरिओम सभी को।